बच्चों, हमने जो पार्ट 1 में बात किया था वर्ब टू बी के बारे में। तो वर्ब टू बी का मतलब होता है होना, ठीक है ना। जो वर्ब टू बी है वह आपको क्या सेंस देता है? वह सेंस देता है किसी चीज़ का होना, ठीक है ना। तो जो वर्ब टू बी है उसके फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो जो इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, विल बी, शैल बी, इन सभी को ही हम वर्ब टू बी के फॉर्म कहते हैं। जी हाँ बच्चों, जो इज है, एम है, आर है, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, इन सभी को वर्ब टू बी के हम फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी को ही हम क्या कह देते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जरूरी क्या होता है, हमें इज का हिंदी अर्थ पता होना चाहिए, आर का हिंदी अर्थ पता होना चाहिए, एम का हिंदी अर्थ पता होना चाहिए, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, इन सभी का हिंदी अर्थ पता रहना चाहिए। क्योंकि बच्चों, जब तक हमें हिंदी पता नहीं होगा ना, किसी भी हिंदी का अंग्रेजी मालूम नहीं होगा, तो हम किसी भी सेंटेंस का अंग्रेजी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जरूरी आपको यही है कि आपको सभी का इंग्लिश मतलब पता रहना चाहिए, उसका वर्ड मीन पता रहना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मैंने अभी कहा कि जो टू बी फॉर्म आपके होते हैं वो होते हैं आपके इज है, आर है, एम है, वॉज है, वर है, विल बी और शैल बी, ठीक है बच्चों। तो जो आपके टू बी फॉर्म है यही आपके क्या ये सेंस देते हैं, ये सभी आपके सेंस देते हैं किसी भी चीज का होना, ठीक है। जब सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो उस सेंटेंस का बिल्कुल ये मतलब निकलेगा कि कुछ तो कुछ है सेंटेंस में, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये कहाँ पर होते हैं? टू बी फॉर्म कहाँ होते हैं? हमेशा लास्ट में रहते हैं, और इन्हीं को ही हम क्या कह देते हैं? हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जी हाँ बच्चों, इन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए, इज हमारा क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। आर क्या हुआ हमारा? हेल्पिंग वर्ब। एम क्या हुआ हमारा? हेल्पिंग वर्ब। उसी प्रकार से वॉज, वर, विल बी, शैल बी क्या हुआ हमारा? हेल्पिंग वर्ब है, और इसी को ही हम टू बी फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं सेंटेंस के माध्यम से कि अगर हमें सेंटेंस बहुत सारे दिए जाते हैं या बनाने को मिलते हैं तो हम उसका अंग्रेजी किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये है स्ट्रक्चर। पहले आपको क्या करना है? सब्जेक्ट का अंग्रेजी लेना है, फिर उसके बाद वर्ब टू बी, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब है आपके सेंटेंस में, ठीक है ना। तो है तो उसका अंग्रेजी इज लेना है तो आर लेना है, हो तो आर लेना है, हूँ तो एम लेना है, था और थी और थे रहेंगे तो आपको क्या करना है? वॉज और वर्ब में से कोई एक लेना है। फिर गा गी गे रहेगा आपके सेंटेंस के अंत में, तो आपको क्या करना है? विल बी और शैल बी लेना है, ठीक है। तो यहाँ वर्ब टू बी का मतलब यहीं से हुआ। उसके बाद में आपके सेंटेंस में नाउन है तो नाउन का अंग्रेजी लीजिए, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का अंग्रेजी लीजिए। देखिए, फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, रमेश अध्यापक है। देखिए, ये सेंटेंस है हमारा, रमेश अध्यापक है। तो हम किस प्रकार से अंग्रेजी बनाएंगे, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है रमेश, है ना। तो सबसे पहले रमेश है तो रमेश का अंग्रेजी हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा रमेश हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद में क्या करना है? वर्ब टू बी, यानी वर्ब टू बी का मतलब क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा कहाँ होता है बच्चों? लास्ट में होता है। देखिए ये है। तो देखिए है, तो है का मीनिंग आपको पता रहना चाहिए। अगर किसी ने लिख दिया आर तो गलत हो गया बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि आर जो मीनिंग होता है का होता है। इज का मतलब होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे, ठीक है। तो वर्ब टू बी आपका इज हो गया, और उसके बाद में अध्यापक आपका ये एडजेक्टिव हो गया या नाउन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, रमेश अध्यापक था। देखिए, सबसे पहले हम रमेश का अंग्रेजी लेंगे, रमेश लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? था का अंग्रेजी क्या होता है? वॉज होता है, ठीक है। अध्यापक, टीचर, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, रमेश अध्यापक होगा। देखिए क्या आ गया? लास्ट में आ गया, अंत में आ गया, सेंटेंस के अंत में गा और की आ गया, और गा और की आता है तो आपको क्या करना है? विल बी या शैल बी में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को लेना है, किसी एक वर्ब टू बी फॉर्म को लेना है। तो क्या लेते हैं? तो मैंने पिछली ही वीडियो में बताया था कि जो आई और वी के साथ में क्या यूज करना है? शैल बी यूज करना है, बाकी सभी के साथ में विल बी लेना है। तो देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है रमेश है, आई और वी नहीं है, तो हम क्या लेंगे? विल बी लेंगे। उसके बाद में क्या हुआ? अध्यापक, अध्यापक का अंग्रेजी होता है टीचर। तो इस प्रकार से हमारा अंग्रेजी हुआ, रमेश विल बी टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम खिलाड़ी हो, तुम खिलाड़ी हो। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमने तुम ले लिया। फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है हमारा
हो तो हो का अंग्रेजी आ, देखिए हो है तो हो का अंग्रेजी एग्जैक्ट जो मीनिंग है उसका वही लेना है। तो हो का अंग्रेजी आर होता है ताल या खिलाड़ी का प्लेयर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस मैं ईमानदार रहूंगा, तो सब्जेक्ट हमारा मैं अंग्रेजी आई हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, गा गी ये, तो आपको क्या लेना है, शैल भी लेना है। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट क्या है, आई है। ठीक है, ईमानदार आपका ऑनेस्ट, तो आई शैल बी ऑनेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है वी आलसी है। देखिए वी आलसी है, ध्यान से समझना है बच्चों, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है ना, देखिए वी का अंग्रेजी क्या होता है, दे, और हमने दे का अंग्रेजी क्यों लिया, फर्स्ट नंबर में क्यों लिया, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है, और क्योंकि हमारी स्ट्रक्चर जो ये है, सामने देख सकते हैं सब्जेक्ट हमारा दे, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेना है या वर्ब टू बी फॉर्म लेना है। तो क्या है हमारा, वो लास्ट में होता है, तो है का अंग्रेजी आर हो गया, आलसी का लेजी, दे आर लेजी। ठीक है ना, तो ये मतलब सेंटेंस हमारा जो वर्ब टू बी है वो क्या सेंस देता है कि सेंटेंस में कुछ होने का सेंस दे रहा है। मतलब आप इधर देख सकते हैं रमेश अध्यापक है, तो ये जो है वर्ड है ये अध्यापक होने का सेंस दे रहा है। ठीक है, ये था आपका जो हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम वर्ब टू बी फॉर्म बोलते हैं, ये था आपका क्या दे रहा है, सेंस दे रहा है अध्यापक होने का। रागी ये क्या सेंस दे रहा है, अध्यापक होने का। ठीक है, हो क्या दे रहा है आपका, खिलाड़ी होने का सेंस दे रहा है। गागी ये इसमें क्या है, ईमानदार होने का सेंस दे रहा है। तो जितने भी आपके वर्ब टू बी फॉर्म है ये सभी आपको ये सेंस देते हैं कि कुछ होने का सेंस देते हैं। ठीक है, और इन्हीं को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और ये हमेशा सेंटेंस के अंत में आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं है, था, गा, हो, गा। ठीक है ना, है, थे, ये, हूँ और ये। ठीक है, तो ये जितने भी आपके वर्ब टू बी फॉर्म है हमेशा अंत में आते हैं, इस बात का हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस ले सकते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं, वी आलसी थे। तो देखिए वी का अंग्रेजी हमने जैसे क्या लिया था, दे, तो दे होता है वी का अंग्रेजी। फिर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है जिसे वर्ब टू बी फॉर्म बोलते हैं वो थे है, थे का अंग्रेजी होता है वर। यस बच्चों ध्यान से समझना, थे का अंग्रेजी वर होता है, वॉज नहीं होता। ठीक है, वॉज मीन्स होता है था और थी। ठीक है ना, था और थी, तो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए कि वॉज का अर्थ हिंदी अर्थ था और थी होता है, और वर का हिंदी अर्थ होता है, वर का हिंदी अर्थ होता है थी और थी। ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। देखिए यहाँ पर जो हमारा वे है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या यूज होता है, वर यूज होता है। ठीक है, तो दे वर लेजी, वे आलसी होंगे, इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं भाई, जब किसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट में बोल सकते हैं, पास्ट में भी बोल सकते हैं और फ्यूचर में भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, वे आलसी होंगे, तो वे का अंग्रेजी दे, यह हमारी स्ट्रक्चर अगर दिक्कत है समझने में तो ये देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे का अंग्रेजी दे। ठीक है, होंगे का अंग्रेजी विल भी हो जाएगा। विल भी क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा ये आई और वी नहीं है, क्योंकि आई और वी के साथ में शैल भी यूज करना है, बाकी सभी के साथ में दे विल भी यूज करना है। ठीक है, तो दे विल बी लेजी, इस प्रकार से हो गया। मैं ईमानदार हूँ, देखिए हूँ आया है, बहुत अच्छा वर्ड है हूँ, वो आपका वर्ब टू बी फॉर्म है। ठीक है, इसका अंग्रेजी होता है एम। देखिए एम, तो जो एम है वो हमेशा मैं के लिए यूज होता है, आई के लिए यूज होता है। तो ठीक है, तो मैं ईमानदार हूँ, तो हमने क्या बनाया, मैं का अंग्रेजी आई लिया। ठीक है, वो का अंग्रेजी एम लिया। ठीक है, ईमानदार का ऑनेस्ट हो गया। नेक्स्ट है हम ईमानदार रहेंगे। ठीक है, तो हम का अंग्रेजी वी। ठीक है, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब देखिए ये, तो सेल भी हमने ले लिया, फिर ईमानदार ऑनेस्ट। ठीक है बच्चों, तो आप सभी देख सकते हैं इन एग्जाम्पल के थ्रू, इन एग्जाम्पल के माध्यम से कि जो आपकी वर्ब टू बी फॉर्म होते हैं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो कुछ ना कुछ होने का सेंस देते हैं सभी सेंटेंस में। आप देख सकते हैं जैसे पहले सेंटेंस में अध्यापक होने का सेंस दे रहा है, कौन दे रहा है आपका, ये जो हेल्पिंग वर्ब जो लग रहा है जिसे हम वर्ब टू बी फॉर्म बोलते हैं, है का जो अंग्रेजी है इज को हम क्या बोलते हैं, वर्ब टू बी फॉर्म बोलते हैं। तो क्या सेंस दे रहा है, अध्यापक होने का सेंस दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर था है, यहाँ पर वो गागी के है, यहाँ पर भी देख सकते हैं वो है। ठीक है, गागी लगा है, थे है, गा गे है, हूँ है, ये है। ठीक है, तो ये सभी क्या सेंस देते हैं, कुछ ना कुछ होने का सेंस देते हैं, और ये सभी हिंदी के जो वर्ब टू बी फॉर्म होते हैं वो लास्ट में आते हैं। ठीक है, तो उनकी अंग्रेजी को ही वर्ब टू बी फॉर्म बोल दिया जाता है। ठीक है, और तो आपको विशेष ध्यान में रखना है क्योंकि ये हमेशा सेंटेंस के अंत में रहेंगे, उनकी अंग्रेजी आप किस प्रकार से लेंगे बनाने, अंग्रेजी जैसे आप बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, स्ट्रक्चर ये है, पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब टू बी फॉर्म लेना है, फिर नाउन और एडजेक्टिव लेना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बिल्कुल कमेंट जरूर करना।